दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर है, आइए चलिए यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एनपीएस को हटा के ओपीएस को लागू करने के लिए एकत्र हुए हैं। आप संख्या देख ही रहे हैं यहाँ कितने लोग हैं, और ये केवल कर्मचारियों की संख्या है। तो कर्मचारियों की संख्या होने की वजह से आप ये समझिए कि हर कर्मचारी के साथ 10 से 15 लोग जुड़े हुए हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके परिवारीजन हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि अगले 4 से 5 महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और कई सारे राज्य जो है, जैसे राजस्थान हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, इन्होंने ओपीएस को लागू किया चुनाव को देख के। उसको ही हम लोग कैश करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एंड हमें उम्मीद है कि हम सरकार पर पूरा दबाव बना पाएंगे और अपना जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अगर नहीं किया जाएगा तो इससे बड़ा धरना होगा, और आगे हम लोग जाके धरना करेंगे। हमारा अभी क्या है, हम लोग शांति से वार्ता के लिए रेडी हैं। अगर हमको नहीं मिलता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, देखिए ये गवर्नमेंट सत्ता में है, अगर ये हमें कुछ आश्वासन दे देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमें आश्वासन देगी, जो आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालेगी ओपीएस को, हम उसको अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों को कह के, लोगों को समझा के, समाज को जागरूक करके, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो हम लोगों को बताएंगे और सत्ता परिवर्तन करके जो ओपीएस के लिए खड़ा होगा हम उसको वोटिंग करेंगे। जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये एक धोखा है, क्योंकि इसमें जो हमारा 10% कटता है, 14% गवर्नमेंट देती है। लास्ट में जब आदमी रिटायर होता है तो 60% हमको मिलता है, 40% जो नहीं मिलता वो नॉन रिटर्नेबल है। अगर कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो वो 40% जमा रहेगा, या हमारे स्वर्गवास नहीं होता तो भी 40% नॉन रिटर्नेबल है, और स्वर्गवास के बाद पत्नी को भी पेंशन नहीं मिलती। तो यह एक बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम दी जावे। इसके लिए सारे देश के, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, चाहे केंद्र के कर्मचारी हो, एकजुट हैं। अभी इसके पूर्व भी एनएमओपीएस के उसमें आंदोलन में हम लोग आए थे। अभी भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे पूरे देश के राज्य एवं सेंट्रल कर्मचारी आए हुए हैं, और अगर सरकार ये हमको ओपीएस नहीं देती है तो हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सर, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये केंद्र सरकार का है, क्योंकि कई स्टेट सरकार दे रही हैं, लेकिन जो जमा राशि है उसमें केंद्र सरकार रोक रही है। वो जमा राशि जो 10% जमा होती है वो नहीं दे रही। केंद्र सरकार पर कोई सवाल है मेरा कि केंद्र सरकार पर कोई इसका असर पड़ सकता है कि अगर ये ओपीएस पर काम नहीं किया इन्होंने तो? नहीं, केंद्र सरकार पे बहुत भारी असर पड़ेगा। 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव हैं। अगर लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार अगर ओपीएस की घोषणा नहीं करती तो उसको हो सकता है करारी हार का सामना करना पड़े, क्योंकि पूरे कर्मचारी नाराज हैं, और कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है, और जनता भी कर्मचारी की बात मानती है। हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन हम जब आम जन के बीच में चाय की दुकान में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो बात आम नागरिक तक जाती है। तो जनता बोलती है, जब एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर सरकार का विरोध कर रहा है, यानी सरकार में कुछ कमियां हैं। आज जंतर मंतर दिल्ली के एक मैदान में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर तले उनके आह्वान किए जाने पर हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो एनपीएस है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो एक अभिशाप बना हुआ है, जो एक तरह से श्राप है कर्मचारियों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उसको रद्द किया जाए तत्काल प्रभाव से। और जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाए, जैसा कि पूर्ववत चल रहा था उसको बहाल किया जाए। ये इस मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर के इस मैदान पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। सर, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो संगठन है इसके पास हर प्रकार की योजनाएं स्पष्ट हैं। आज ये धरना हो रहा है, अगर हमारे धरने के निर्णय पर अगर सरकार के कानों तक आवाज़ गई, ठीक है, उसका आगे की योजना कुछ और होगी। अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा जो फेडरेशन है, हमारा जो संगठन है, उसके पास सुनियोजित तरीके से हर प्रकार के चरणबद्ध योजनाएं जो हैं, कुछ गोपनीय भी रखी गई हैं, कुछ यहाँ भी प्रकाशित भी की गई हैं, उस प्रकार की योजनाओं पर हम अमल करेंगे, और उसके आह्वान पर पुनः जो है जो भी हमारे फेडरेशन का जो भी निर्णय होगा उसका अनुपालन हम करेंगे। सर, एनपीएस को लेकर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? एनपीएस को लेकर हम गवर्नमेंट से वो करते हैं कि एनपीएस को हटाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। एनपीएस कर्मचारियों के हित के लिए नहीं है। एनपीएस को हटाना गवर्नमेंट को जरूरी है इसको, क्योंकि भविष्य में एक विधायक एक दिन के लिए बनता है, उसको पेंशन लागू है,
पर फिर भी एनपीएस 40-42 साल कर्मचारी नौकरी करता है, उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। उसको कोल्हू के बैल की तरह काम कराया जा रहा है 42 साल, करीबन 40-42 साल, उसके लिए पेंशन लागू नहीं है। पर विधायक निधि में एक विधायक एक दिन के लिए भी बन जाए तो उसको पेंशन क्यों लागू है? फिर जितनी बार विधायक बनेगा वो हमसे वोट लेगा, जितनी बार विधायक बनेगा जो पेंशन देगा उतनी वो बार वोट की लेगा। पेंशन होगी। बस 4 बार तो 4 पेंशन, बात 4 है। बार 10 पेंशन। कि जब इंडिया की आर्थिक शक्ति जो है इतनी अच्छी नहीं थी, तब तो हर एक कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी। लेकिन आज जो है हमारा देश जो है तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो आज जो है कर्मचारियों की जो सामाजिक जो सुरक्षा का मामला है वो सब जो उन्होंने कंपनियों के हाथ में सौंप दी है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे इसको। इस विषय पे हम कहना चाहेंगे, ये सरकार बार बार कहती है कि पेंशन देने से हमारे ऊपर बोझ बढ़ता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो परसेंटेज है जो पेंशन पे दिया जाता है अपने देश में सबसे कम है 2.2%। बाकी जितने भी देश हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और जितने भी देश हैं सबका 4.5 से लेकर 15% तक पेंशन पे खर्च होता है। सबसे कम अपने देश में वजन है पेंशन का 2.2, और फिर भी सरकार इसको बोझ बताती है। और जबकि उनके विधायक एक दिन के लिए भी विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो आजीवन पेंशन पाते हैं, और हम 40 साल नौकरी करने के बाद, बूढ़े होने के बाद हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? तो हमको पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार एक है। अल्टीमेटम और है सरकार के लिए कि आज जो है पूरे जो है संपूर्ण केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी लड़ाई के लिए अग्रसर हैं, और गवर्नमेंट को ये बात हमारी सुननी होगी और माननी होगी। नहीं, हमारा मकसद केवल ये है कि एनपीएस बिल्कुल हटाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम अनुच्छेद के अंदर भी है, 1970 से लागू है। 50% जो मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो भी नए लड़कों को, नए बच्चे जो सर्विस लग रहे हैं उनको लागू की जाए। सबके लिए लागू होनी चाहिए। एक विधायक के लिए हमने कहा कि विधायक एक दिन के लिए बनता है उसको, और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उसको मुख्यमंत्री की भी, एमपी बने, एमएलए बने, सबको अलग अलग पेंशन, 5-5 पेंशन मिल रही है उन लोगों को। कर्मचारियों का हक है और कर्मचारियों का हक को छीन लिया गया है। सरकार बहुत काम की है, हर क्षेत्र में काम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चांद पर जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र में काम किए हैं, सबका साथ, सबके विकास के लिए काम किया गया, सबका विश्वास जीतने वाला। लेकिन कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें एक अविश्वास है कि हमारे, और एक भय है कि हम जब रिटायर करेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा या हमारा जीवन यापन कैसा होगा। तो चूँकि ये पहले मिलता था और कई जगह मिल भी रहा है, तो पेंशन हमारा एक अधिकार है। हम सरकार को अपना पूरा जीवन देते हैं। हम कई तरह के कंडक्ट रूल्स में बंधे होते हैं। हम एक अर्ध सन्यासी का जीवन जीते हैं, और इस जीवन के बदले में हम सरकारी योजनाओं को, सरकार कानून बनाती है। ये कर्मचारियों के लिए वो आगे आने वाले समय में जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं और वो आज जो नौकरी पा रहे हैं, उनको जब उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, कैसे वो गुजारा भत्ता करेंगे? रिटायरमेंट के बाद कैसे अपने परिवार को पालेंगे? क्या आगे की क्या पॉलिसी है, किस तरीके का काम है, क्या क्या करना है, वो परिवार के लिए सोचने का उस व्यक्ति के ऊपर जो है बड़ा भार हो जाएगा। इसलिए एनपीएस जो है ये कर्मचारियों के हित का नहीं है, ये केवल कर्मचारियों को हताशा की ओर ले जाने का विषय है। कृपया करके मोदी जी से और सरकार से यही अपील है कि इसको हटाया जाए। सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है एनपीएस में, जबकि बुढ़ापे में ही सहारा है पेंशन का। और 35 बरस सरकार में नौकरी करने के बाद एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसे कम से कम सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और सरकार इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाती है कि इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ता है सभी को। इस छोटी सी बात, इस पर बड़े बड़े राज्य इसको चुनावी मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को इस बात को समझनी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मोदी जी के टाइम में तो अभूतपूर्व ये परिवर्तन हुआ है, जो कब से 50 देश आज़ाद होने के बाद जो 370-35A लगा हुआ था उसको हटाया गया। राम मंदिर कब से पेंडिंग था उसको बनाया गया। बहुत सी इतिहास मोदी जी ने रचा है। तो भारतीय मजदूर संघ एक आप लोगों के माध्यम से मैसेज करना चाहती है
कि आखिर कर्मचारियों को आप क्यों नाराज करना चाहते हैं। कर्मचारी 30 बरस युवावस्था से लेके और 30 बरस तक आपको सेवा देती है और घर जाने के बाद उसको निसहाय कर देते हैं, उसकी वजह से उसके बच्चे भी जो है उसको खदेड़ देते हैं। तो हम लोगों का यही मांग है कि मोदी जी आपसे बहुत आशा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और हम लोग कोई चांद और सितारे नहीं मांग रहे हैं। आप हर स्टेट में जाके किसी को गैस फ्री, किसी को बिजली फ्री सब दे रहे हैं, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको रीस्टोर कीजिए और नए पेंशन स्कीम को बंद कीजिए जल्द से जल्द, ताकि कल्याण जो सोशल सुरक्षा हम लोग को हो, यही कहना है। और अगर आप मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कर्मचारी संघर्ष के रास्ते पे उतरेगा। जो सरकार ने ये 1/1/2004 के बाद ये एनपीएस लाई है उसको ख़त्म करना और ओपीएस को लाना, क्योंकि हम एक उम्मीद करके ये चल सकते हैं कि ओपीएस लागू होने के बाद जो हमारे नए लड़के जो रेलवे में ज्वाइन किए उनको भी पेंशन की सुविधा मिले, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद कोई परेशानी ना हो। मुख्य हमारा डिमांड यही है। उनके साथ और भी कई सारे डिमांड है, बट इट इज़ आवर मेन डिमांड एंड वी डिमांड बिफोर मोदी जी एंड एनडीए गवर्नमेंट दैट दिस डिमांड शुड बी फुलफिल्ड एट एनी कॉस्ट। We cannot compromise with this demand at all. यही हमारी मुख्य और आखिरी मांग है। थैंक्स। किस तरीके से कर्मचारी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो है गड्ढे में जा सकता है अगर एनपीएस को नहीं हटाया गया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र सरकार एनपीएस को हटा देगी, एनपीएस को हटा के ओपीएस को लागू कर देगी, इनकी मांगों का कार्य जल्दी पूरा होगा या फिर ऐसे ही धरने और होते रहेंगे? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं दीपाली गहलोत, कैमरामैन मिथिलेश के साथ। धन्यवाद।